तो सब लोग नाम, रूप, स्थान, आवाज ये सब उसकी लिख लो और लिख करके आप 24 घंटे ही में इसको लगन के साथ याद कर लो। और तीनों चीजें अभी सत्संग हो रहा है उसमें समझ लो कि सुमरन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे और भजन कैसे करेंगे। ये आप अभी यहाँ समझ लो अच्छी तरह से। जब यहाँ समझ लोगे तो घर में भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ नहीं समझ पाओगे तो उल्टा सीधा करोगे। कभी ऊपर का नाम नीचे और नीचे का नाम ऊपर और उसका स्थान नीचे, इसका स्थान ऊपर, इस तरह से समझोगे तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा। सुमरन करो तो सीधा सीधा करो तरतीब से, और ध्यान और भजन। यह आपको युक्ति सुलभ और सरल और सीधी सब नर नारी आप बैठ के उसको आसानी से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है कि शारीरिक कोई तकलीफ, बल्कि और व्याधि अदा होगी उसकी, धीरे धीरे उसकी रफा दफा होती जाएगी। और जो कर्मों का प्रारब्ध का जो भोग है वो तो आपको रखना ही चाहिए कि प्रारब्ध का भोग खत्म किया जाए। शरीर जाता है, शरीर खत्म हो जाएगा फिर शरीर में जरूरत नहीं रह सकती। तो प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए मतलब उसको रहना चाहिए। लेकिन तकलीफ, जैसे सूली का कांटा, किसी पर सूली लगी है तो उसको कांटे की तकलीफ कर दी, लेकिन तकलीफ रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि प्रारब्ध का भोग है। तो सूली तो नहीं लगेगी लेकिन कांटा लग जाएगा, उसका कसकता रहेगा। इसलिए कि तुम मालिक की याद करो, उतना तो कसक नहीं चाहिए। और जब बिल्कुल आराम पा जाओगे तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल आप निर्द्वंद हो जाओगे कि अब हमको भजन वजन कुछ नहीं करता, हमको आराम मिल गया, तो फिर आलसी हो जाओ। भजन तो करता है जो चुस्त और जो समझता है कि मुझे तकलीफ, मेरी पीड़ा चली तो आप ये जन्म मरण की पीड़ा ही है, इसको समझ करके और भजन करो जिससे निकल जाए तो तुम्हारा जन्म मरण छूट जाए। बहुत सीधी बात, मोटी माटी, यानी इसमें कोई ऐसी नहीं है, सरल भाषा और सबके समझने की, देसी हो बाहर का हो प्रांत का हो सबके समझ। हमारी भाषा सबकी समझ। हम केरल में बोलने लगे, तमिलनाडु में, जहाँ कहते हैं हिंदी का बहुत विरोध है, लोग यही कहते हैं बहुत विरोध वहां करते हैं। कोई विरोध नहीं करता, सच्ची बात आप नहीं कहते हो, राजनीतिक विरोध है, वैसे जनता का कोई विरोध नहीं है कि हिंदी से कोई विरोध। जब हम करने लगे तो हमने दुभाषिया खड़ा किया कि भाई इनकी समझ में नहीं आएगा तो हम जितना बोले उतना ही बोल दो उसको। तो जैसे खड़े होकर के सुनने लगे और जो हम बोले वही वो बोलने लगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो सबकी समझ में आने लगा। और वो कहने लगे कि बस इसको मत, इसको रोक दीजिए, इसको रोकिए, आपकी हम बात समझ रहे हैं। तमिलनाडु में यानी वहां ये कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं हम सब समझ रहे, आप कहिए इनको मत बुलाइए। तो कहते हैं कि वो हिंदी समझ, कैसे समझ में नहीं आती, समझ में कैसे नहीं आती, वो तो संस्कृत भाषा ही थी, उसी को तो मतलब है छोटी भाषा, देवनागरी है, सब संस्कृत से निकली हुई भाषा है। उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, सब संस्कृत के निकली, और सब संस्कृत के शब्द है। उर्दू में भी, फारसी में भी सब संस्कृत के शब्द है, उसी से सब भाषाएं निकली और किसी से नहीं। अब वो कहो कि मेरी भाषा हो, कहो मेरी भाषा हो तो नहीं, लेकिन संस्कृत से ही सब भाषा निकली उसी से। इसलिए वो कहते हैं कि आप कहिए हम सब समझ रहे हैं। और मैंने वहां देखा, जमीन पर गाड़ी से उतर के खड़ा हो गया तो दूध ले आया, ऐसे फेंक दिया पैरों पर, और पैरों पर फेंक करके और दूध को जीभ से चाट रहे, जमीन में जीभ से चाटते। इतनी भाव भक्ति है, इतनी तमिलनाडु की नारियों में इतनी श्रद्धा हमने देखा। उन्होंने पैरों में दूध फेंक दिया और जो दूध फैल गया उसको चाट रहे हैं। यह है भारत की संस्कृति। नागालैंड, मेघालय में सब समझते हैं। जब हमने औरतों को घर में ऐसे रखा, आशीर्वाद मिल गया। अब देखिए आप, आशीर्वाद का कौन भूखा नहीं है। मेघालय में जाइए, नागालैंड में, आप त्रिपुरा में जाइए, सब नर नारी सब आशीर्वाद चाहते, सबके सबके सब। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मंदिर में प्रसाद बना के इसलिए रखा था कि मेरी पिटाई करते आप, हाथ पकड़ेंगे, फिर मतलब पैर पकड़ेंगे, और हम कहते हैं भाई तुम चुपचाप बैठे रहो, वैसे आप क्यों घबराते हो। जैसे डॉक्टर के पास आला होता है, वो जरा सा लगाया उसने, इधर उधर ऐसे वैसे, तो तुम्हें ये तकलीफ है, ये बीमारी है, वैसे ही महात्माओं के पास भी आला होता है, वैसे हाथ रख देंगे पता चल जाए।
इतना ही होता है, तो तुम उसको समझते नहीं। पैर खींचते हो, कोई धोती खींचता है, धोती खोले दे रहा, कोई कुछ करता। अब ये पैर नोचते तो नाखून लग जाते, खून निकल जाता। ये काम करना चाहते हो, जैसे आप किसी को नोचते रहे हो, वही काम यहाँ कर रहे हो। अरे मत करो, तुमको सुगमता से जो चीज मिली हो मिली जा रही, दे तो रहे उसको ले रहे, फेंक देते हो उसको और जल्दबाजी कर। तो मैं ये सोचता हूँ, कोई मैदान में पा जाओगे तो रगड़ोगे, गिरा दोगे तुम इधर से। तो मेरे लिए अगर कतार से बैठ जाओ तो मैं सबसे मिलूँ, और तुम कतार छोड़ देते हो तो खींचा खाची करते हो, इसलिए क्या परेशान हो जाते। और मैं बुढ़ा आदमी हूँ, अब मेरा शरीर जो है पहले जैसा कि हम तुम्हारी मार को बर्दाश्त कर ले, पहले तो कर लेते थे कि कितना भी धक्के लगाओ, कितना भी खींचो, कुछ नहीं। लेकिन अब यह है कि तुमने मार मार करके इसकी कचूमा निकाल दिया। इतना देर इस हड्डी में मारा, इसमें मार दिया, तो फिर चोट लग गई, उसमें पीड़ा होने लगी, आखिर हड्डी ही तो है। तो मतलब ये तो फिर तुम्हें बचा बचा के चलता हूँ। मैंने बहुत काम किया, अगर लोगों का फायदा न किया होता तो, और अभी बराबर वैसे ही मेहनत करता हूँ। सेवा का काम आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक करता रहूंगा। सेवकाई का काम, उसमें नहीं कुछ नहीं। अब ये शरीर है जिसका है, वो तो पुराना होना ही, मसाला है और सूरत निकल जाएगी। ये फिर ये मसाला मिट्टी में मिल जाएगा और फिर इसको फिर से बनाएगा, फिर आपको देगा, इसमें सूरत को ले आके बैठाएगा और फिर धीरे 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 फिर आप जीड़ कर देगा, फिर पुराना कर देगा और फिर मसाले को बिगाड़ देगा, क्योंकि खारिज हो जाएगा। ऐसा वो करता रहता है। इसी में बैठ के काम कर, यही आपके लिए। तो आपको सीधा सरल सुलभ बताया कि भजन और ध्यान से, तीनों चीजें बताई। इधर बैठो, इधर ध्यान ऊपर की तरफ, थोड़ा सा कान लगाकर मन बुद्धि को रोक करके तो आवाजें सुनाई देने लगी, आवाज सुनाई देने लगती। जो भजन करते हैं, यहाँ तो मैं थोड़ी देर बैठाता हूँ, वहां जाके भजन करते हैं तो सुनते हैं आवाज, पकड़ते चढ़ते देखते, आवाज को देखते, जो उधर रचना है उसको भी देखते, और कहते हैं आकर के कि मैं ये देखता हूँ, चुपचाप देखते रहो और चुपचाप चलते रहो। बाकी सत्संग में हम सब सुनाई देते, उसी को पकड़ के चढ़ो आगे, समझ गए? तो करते हैं तो लोगों को लाभ होता है। और ये गुरु पूर्णिमा का समय फलदायक, ये निष्फल जाने वाला नहीं है, ये फल देगा। जैसे आशा करते हो कि हमने पेड़ लगाया तो 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में ये फल देगा, और जिस आशा से लगाया 40 साल में फल देने लगा। क्यों दिया? कि आपने आशा लगाकर उसकी सेवा कर दी, सेवा की, गोड़ा गाड़ा खाद डाली, उसको देखा धूप गर्मी इन सब चीजों से बचा लिया, तो 3-4 साल में सब तो फल। लेकिन कहावत यह है कि जो बगीचा लगाता है ऐसे फल होगा, वो खुद नहीं खा पाता, दूसरों के लिए लगाता है। लेकिन तुम ऐसा फल लगाओ, ऐसा वृक्ष लगाओ कि उसका फल अपने सामने ही खाओ, ऐसा लगाओ। तो ये परमार्थी जो फल है वो अपने सामने लगाओ और खाओ उसको। आशा क्यों रखते हो बात की बात तो बाद में चलेगी, वो तो घोलुआ में गई, वो किसी काम में नहीं। तो उसका अगर लगाओ पौध तो फौरन उसको मतलब ये है कि रक्षा करो, जल्दी फल हो जाए, तैयार खाए, आनंद ले। यही है भजन, कि जल्दी से भजन करो, जल्दी फल को प्राप्त करो, जिससे तुमको सबको आनंद मिलने लगे और ज्ञान मिले और निकल चलो कल कलेश से। ये तो कल कलेश है, ये देश है, इसमें सुख शांति और आराम, चैन अमन, और मतलब ये कि कहाँ निर्भयता का हर वक्त डर लगा हुआ। बोलो जय गुरुदेव।